जय हिंद दोस्तों, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी लाऊंगा, तो उसी के संदर्भ में आज मैं आपके लिए हिंदी की स्ट्रेटजी ला चुका हूं। तो हिंदी देखिए, एक ऐसा टॉपिक है कि ये आपको मात्र 10-12 मिनट पे पूरे 40 के 40 नंबर दिला सकता है। जीएस आप 1-2 साल में पढ़ते रहेंगे तो आपके पूरे नंबर तो कभी नहीं आने वाले, और मैथ वगैरह में पूरे आ सकते हैं, मैथ रीजनिंग में, परंतु उस पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपने देखा, पढ़ा, ऑप्शन मारा और बस आपके पूरे स्कोर आ सकता है और कम समय के साथ। तो हिंदी को आपको विशेष ध्यान रखना है। बहुत से हिंदी मीडियम के ऐसे लड़के होते हैं जो हिंदी में बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, जैसे कि कुछ टॉपिक है, जैसे कि दसम तत्व मान लीजिए, वो सोचते हैं ऑप्शन से हमें बन ही जाएगा। परंतु हिंदी में पता क्या है कि ऐसे ऑप्शन सेट किए जाते हैं कि देख के पढ़ा हुआ भी भ्रमित हो जाते हैं। ऑप्शन बहुत तगड़े सेट किए जाते हैं उस पर, तो फिर ऐसा लगता है कि सिली मिस्टेक में गलत हो गई, परंतु वो सिली मिस्टेक नहीं, वो आपकी ये गलती है कि आपने वो पढ़ा नहीं है। और जब हिंदी गलत होती है तो बहुत दुख होता है। इसलिए आप ये गलती मत करना, उसको हल्के में लेने की। आपको हर चीज़ पढ़ के जाना है और इस पर विशेष ध्यान देना है। इस पर जैसे जीएस पे तो आप देखिए 5-6 घंटे भी दिन भर का देंगे तो तब भी आपको कभी पूरे नहीं बन पाए। इस पर आप मात्र 2 घंटा दे दीजिए, और 2 घंटा देते रहे तो 4-5 महीने में आपका कंप्लीट हो जाए सिलेबस। फिर आप एक भी मत देना, बस रिवाइज करते रहना। तो देखिए यहाँ पे मैंने हिंदी के लिए क्या किया है, आपके सिलेबस को 3 भाग में बांट दिया है। जैसे शब्दकोश, अब कैसे पढ़ना है ये तो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब किस टॉपिक को रटना है, तो रटने वाला टॉपिक ये रहा आपका शब्दकोश। इस पे जो टॉपिक है ये आपको पूरे रटने हैं। और फिर ये है व्याकरण। ये जो टॉपिक है ये आपको टीचर के माध्यम से, टीचर की सहायता से पढ़ना है और समझना है। वैसे कोई इतना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको आप किताब से भी देखेंगे तो किताब से भी समझ आ जाएगा। अगर आप चाहे तो किताब से भी पढ़ सकते हैं, और नहीं आ रहा है और अच्छी गाइडेंस चाहिए तो टीचर से भी पढ़ सकते हैं। और बाकी कुछ अन्य टॉपिक आते हैं, जैसे पैराग्राफ जो 3 या 5 नंबर का ये आ जाता है, और साहित्य और बोली और कुछ इस प्रकार के सवाल भी आ जाते हैं। तो रटना क्या नहीं है, ये आपको समझने वाली चीज़ है। और बच्चे पूछ रहे थे कहाँ से पढ़ना, तो देखिए मैं बताऊं चाहे जो बताएं, सब कोई एक ही नाम लेगा, ये किताब, राजपाल की किताब, क्योंकि इससे बेस्ट किताब आपको मिलेगी नहीं। हिंदी में क्या है कि 90% पीवाईक्यू से आता है, वही सवाल रिपीट होते रहते हैं बार बार। मान लीजिए कोई छोटा एग्जाम हो, बड़ा एग्जाम हो, हिंदी में कुछ जैसे आरो में कुछ आ जाते हैं कठिन पीसेस वगैरह में, परंतु वनडे एग्जाम में क्या है कि वही सवाल रिपीट होते रहते हैं, वो भी विद ऑप्शन, सेम ऑप्शन है। तो पीवाईक्यू में आपको विशेष ध्यान देना है। आपने कोई चैप्टर पढ़ा, जैसे आपने मान लीजिए ये विलोम शब्द पढ़ा, फिर आपको उसके पीवाईक्यू जरूर लगाने हैं। और मान लीजिए ऐसा हो गया कि एग्जाम आने वाला है और आप उस चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर पाए, तो आप क्या करना कि आप उसके सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ के ही चले जाए ना। तो इतनी संभावना है, 90% संभावना है कि उन्हीं में से कोई क्वेश्चन उस टॉपिक का पूछ लिया जाए। इसलिए पीवाईक्यू बहुत महत्वपूर्ण है। और ये किताब मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें पीवाईक्यू दे रखे हैं। कोई भी चैप्टर हो उसके तुरंत बाद इस पर पीवाईक्यू आ जाते हैं, और 100, 150, 200, 500 भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पीवाईक्यू आपको जरूर लगाने हैं। और अब देखिए यहाँ पे आते हैं हम, शब्दकोश क्या है, 10 से 12 नंबर का आपके एग्जाम में आना है, ऐसा की बात की जाए तो। व्याकरण 16 से 18, और ये अन्य जो है ये भी 12 से 14, क्योंकि देखिए पैराग्राफ ही आ जाता है 3 से 5 नंबर का। और जो ये हिंदी साहित्य है, आप 2021 की प्रैक्टिस सेट उठा के देख लेना, 2021 की पीवाईक्यू, उसमें 8 से 10 नंबर का साहित्य आया ही आया है। साहित्य में ये जो भाषा बोली की भी बहुत क्वेश्चन आए हैं, कुछ तो संस्थाओं और पत्रिकाओं से रिलेटेड भी सवाल आए थे, कुछ एक्स्ट्रा हटके जो भी टॉपिक सिलेबस से बाहर था, तो वो जरूरी नहीं है वो हर बार आए, संस्थाएं वगैरह। शुरुआत कहाँ से करनी है, शुरुआत आपको करनी है यहाँ शब्दकोश से। आपको अभी से जब तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले शब्दकोश उठाना है। क्या करना है आपको, दिन भर में 2 घंटा भी अगर आप दे दें तो धीरे धीरे करके आपका 1 महीना भी नहीं लगेगा, आपको ये शब्दकोश रट जाएगा। और ये शब्दकोश जो रटने वाला सिलेबस है, अब सबसे ज़्यादा समस्या तो आपको रटने में ही आती है। तो देखिए मैं कैसे पढ़ता था, देखिए भूलते सब हैं, हम भी भूलते हैं, टीचर्स जो है वो भी भूलते हैं, और आप भी भूलते हैं, सब इंसान है, दिमाग सबका सेम है। तो देखिए मैं क्या किया करता था रटने के लिए, मेरी क्या रणनीति थी, जैसे कि जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है, ये पर्यायवाची का एग्जाम्पल है, जैसे आनंद के पर्यायवाची ये लिखे हैं किताब पे, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ मान लीजिए। अब मुझे पता है आनंद का सुख, ये तो भाई सबको पता होगा, उल्लास। अब जो विनोद, आपको ये सोच रहा है कि मैं भूल सकता हूँ इसको, मैं कभी ना कभी भविष्य में भूल जाऊंगा, या फिर ये तो मैंने पहली बार सुना कि आनंद का विनोद होता है, तो आपको इसको टिक कर लेना है, पेंसिल से करना है, पेन से रबड़ लगनी है। और मोद, ये पहली बार सुना है, प्रसन्नता मुझे पता है, छोड़ दिया।
तो इससे क्या होगा, जब आप अगली बार पढ़ेंगे, देखिए तो रटने वाली चीज़ें 5-10 बार पढ़ना है, फिर जाके रट पाएंगे। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं रटता। और इतना बड़ा चैप्टर मान लीजिए पर्यायवाची ही दिया है, पर्यायवाची में हजारों पर्यायवाची दिए, अब उसको आप 5 बार पढ़ लेंगे तो आपका समय भी बहुत ज़्यादा खराब होगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें कि आनंद का सुख होता है वो तो पता ही है ना। तो इनको करना है इग्नोर आपको। और जो चीज़ आपको लगता है कि ये मैं भूल जाऊंगा या तो भविष्य में आपको याद भी हो चुका है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि मैं इसको भविष्य में भूल सकता हूँ, और या फिर ये मैंने पहली बार, इसको टिक कर लेना पेंसिल से। फिर क्या, इससे क्या होगा, जब आप अगली बार किताब उठाएंगे, एक बार आपने पढ़ा, उसके 20 दिन बाद मान लीजिए आपने फिर से वही टॉपिक उठाया, तो आपको ये चीज़ें इग्नोर कर देनी है कि जैसे ये लिखी ही नहीं, जिस पर टिक लगा है सिर्फ उसका वही पढ़ना है कि इसका ये है और ये है। इससे क्या है कि आपका लगभग पहली बार में आधा चैप्टर ऐसे ही चला जाएगा, मात्र आपको आधा पढ़ना पड़ेगा, तो समय भी आधा लगेगा। और फिर जब आप तीसरी बार पढ़िए तो आपको कहो विनोद याद हो गया, तो आपको देखिए, इसीलिए मैंने कहा था पेंसिल से लिखना है, तो आपने मिटा दिया स्टिक को। फिर जब आपने तीसरी बार पढ़ा तो आपने सिर्फ ये पढ़ा, इसको भी इग्नोर कर दिया, तो आपका समय लगभग 20 से 30% बचा। फिर चौथी बार पढ़ेंगे तो कुछ और मिटाएंगे आपको लगेगा ये तो मुझे याद हो चुका है 3 बार में। तो ये स्ट्रेटजी मैं फॉलो करता था अपने शब्दकोश से, और भी बहुत सी चीज, जीएस पे भी यही मैं फॉलो करता था। बताऊं तो आपको इस प्रकार से पेंसिल रबड़ की सहायता से करना है। और देखिए, एक बार में कुछ याद नहीं होता है, एक बार में सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हाँ इसका ये होता है, 2-3 बार में वो माइंड में चढ़ता है, और ज़्यादा याद करेंगे फिर जाके वो रटता है। रटता 1-2 बार में नहीं है, रटना है तो उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आपने मान लीजिए तत्सम तद्भव पढ़ लिया, उसको पढ़ा, और मान लीजिए एक ही पेज पढ़ा है, उसको उसी दिन तुरंत जल्दी से दोबारा देख लेना है। फिर अगर पहली बार पढ़ा है तो 1 हफ्ते बाद, लगभग 5-6 दिन बाद उस टॉपिक का खोलना है और दोबारा पढ़ना है। फिर आपको 15-20 दिन बाद फिर से खोलना है, फिर आपको 1 महीने बाद, फिर चौथी बार आपको 2 महीने बाद, ऐसे करेंगे तो याद हो जाएगा। अब देखिए ये तो हो गया। अब जैसे कोई ऐसे टॉपिक होते हैं जैसे विलोम शब्द, तो मैं क्या करता था, जैसे पढ़ता था, जैसे आदि का अंत, ये तो सबको पता है, इसको क्यों बार बार समय बर्बाद करना इस पर। अब मैंने देखा कौटिल्य का आर्जव, इस पर टिक लगा दिया मैंने भैया ये पहली बार देखा, या फिर ये तो मैं भूल ही जाऊंगा कि कौटिल्य का आर्जव होता है, तो उस पर टिक लगा दीजिए। और जब रिवीजन करेंगे तो सिर्फ टिक को पढ़ना है, इनको इग्नोर कर देना है। इससे क्या है, आपके समय की बहुत बचत होगी, और समय टाइम स्कूल। फिर देखिए, शब्द को तो सीख गए आप कैसे पढ़ना है, ऐसे करके आप रखते रहेंगे। और जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया तो आपको लगा याद हो गया है, तो ऐसा नहीं है कि वो जिंदगी भर आपको याद रहेगा। आपको 1 या 2 महीने बाद उसको जल्दी से रिवीजन कर ही लेना उसका। फिर आ जाते हैं अपने इस पर, इससे भी काफ़ी अच्छे, काफ़ी ज़्यादा नंबर क्वेश्चन आते हैं। कुछ तो देखिए बहुत सिंपल टॉपिक होते हैं इस पर, और कुछ देखिए, हाँ इसको मैं व्याकरण में रखूँ क्योंकि ये टीचर से, वैसे देखा जाए बारीकी से तो ये साहित्य वगैरह का हिस्सा होता है, लेकिन हम पढ़ाई के लिए देखा जाए तो ये हम टीचर से समझेंगे तभी ये बनेगा। ये समझने वाली चीज़ है कि इस पर मात्रा कैसे करनी है। कुछ मान लीजिए कोई ऐसा उदाहरण आ गया जो पहली बार देखा है, तो वो जब समझ पाएंगे तभी ठीक कर पाएंगे। और हाँ ये हो गया। फिर उसके बाद जो उठाना है, इसकी सारी क्लासेस कंप्लीट करनी है या फिर किताब से पढ़ लेना है। फिर ये जो है ना, ये आपको लास्ट के लिए छोड़ देना है। कभी बहुत बार क्या होता है कि आपका एग्जाम आ जाता है, सिलेबस तो सब जानते हैं कि इतना बड़ा होता है कि कोई छोटा भी एग्जाम हो तो इतना बड़ा सिलेबस होता है कि वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाता, चाहे जितना पढ़ लें। तो मान लीजिए आपका एग्जाम आ गया जल्दी और आप ये पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाए, तो जो नंबर दिलाने वाले सब्जेक्ट है उसको पहले से कंप्लीट करके रखना है, और फिर एग्जाम के समय आप जल्दी से इनको रट लें। तो ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए आपने एग्जाम से 3 महीने पहले पढ़ लिया, साहित्य रचनाएं कुछ रट ली, और फिर आपको रिवीजन करने का टाइम नहीं मिला, आप सिलेबस पे उलझे रहे, तो एग्जाम आ गया और आप रिवीजन नहीं कर पाए, तो 3 महीना पहले पढ़ा होगा इस प्रकार की चीज़ें भूल भी सकते हैं। हाँ, आपको छोड़ना कुछ नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको छोड़ ही देना है। आपको अगर ये पढ़ना, तो देखो अगर आप अभी से पढ़ रहे हैं तो बीच में रिवीजन करके चलना है। ये नहीं कि एक पढ़ लिया और छोड़ दिया और भूल गए। अगर कोई चीज़ पढ़ी है आपने तो उसको पकड़ के चलना पड़ता है कि आप भूल ना जाए। तो आपके लिए सबसे बेस्ट तो यह है कि आप इनको इतनी जल्दी कंप्लीट कर लें कि एग्जाम खत्म होने से 2-3 महीने, एग्जाम होने के 3 महीने पहले से ये सब कंप्लीट हो जाए, और ऐसे जो कठिन टॉपिक है उसको आप स्टार्ट कर दें, ऐसे कठिन टॉपिक, और इनका मल्टीपल रिवीजन करें, और ये भी आपको रट जाए। क्योंकि हिंदी में देखिए, हिंदी में कोई 40 में 40 टारगेट करना है। मैंने क्या कहा था, आपको 40 में पूरी 40 टारगेट करने हैं। और कुछ टॉपिक देखिए ऐसे होते हैं, जैसे ये हो गया वर्तनी और ये वाक्य अशुद्धि,
लड़के क्या करते, इस इनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। किताब पे दिया है या फिर कोई क्लास भी, उसको इग्नोर करते हैं, सोचते हैं कि ये तो हम बन जाएगा। तो उसी को मैं शुरुआत में कह रहा था, ओवर कॉन्फिडेंस होना। और ऑप्शन जो बनाते हैं, ये देखिए, इसी में उस प्रकार के ऑप्शन बनाए जाते हैं जो देख के भ्रमित हो जाते हैं। और अगर आपने वो गलती कर दी, अगर मान लीजिए आपके 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए ना, तो यकीन मानिए आप हज़ारों बच्चों से पीछे हो जाएंगे। क्योंकि हिंदी एक ऐसा टॉपिक है कि ये सबको बनता है। किसी बच्चे को मैथ अच्छे से नहीं बनती है, तो किसी बच्चे की जीएस अच्छी नहीं होती है। लेकिन हिंदी 90% बच्चों की अच्छी होती है। वो 38 से 40 क्वेश्चन बना लेते हैं पूरा पढ़ने के बाद। स्टार्टिंग से कोई नहीं बना पाता। तो आपको इस पे ये नहीं करना है कि आप 1-2 प्रश्न गलत कर दें। और अगर आपकी हिंदी 40 में 35 से नीचे जा रही है ना, तो आप यकीन मानिए वो आपको डुबा ही ले गई है। तो आपको सब कुछ पढ़ना है, कहीं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, तो अब अगली वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं। वैसे कमेंट तो मेरे पास सब आ चुके हैं। और क्या है कि मैं कोई आपकी जैसा स्टूडेंट हूँ, तो थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, उसके लिए क्षमा कीजिए। और आप वीडियो जो है बहुत लेट आई, वीडियो मैं बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि देखिए आपको भी पता होगा कि 10 तारीख को मेडिकल है जैसे, तो उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट हमें इकट्ठा करने हैं। तो मैं अपने मेडिकल के लिए अभी व्यस्त चल रहा हूँ बहुत। अभी रात के मैं आपके लिए टाइम निकाल के वीडियो बनाई है मैंने। तो अगली वीडियो के लिए मैं जल्द लाने का प्रयास करूँगा, परंतु बाकी चलिए आज के लिए इतना ही।